हेलो नीट एस्पिरेंट्स, इस वीडियो में आज देखने वाले हैं एनिमल किंगडम एनसीईआरटी के हाइलाइट्स जो आपके नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। देखो, ये चैप्टर स्पेसिफिकली एग्जांपल के लिए फेमस है। इसके एग्जांपल्स याद करने बहुत ही डिफिकल्ट होते हैं। इस चैप्टर के कंसेप्ट बहुत ही इजी हैं। एक बार अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखो, पहले फर्स्ट पेज पे मैंने कुछ ट्रिक्स लिखे हैं, एसिमेट्रिकल, रेडियल, बायलेटरल एंड सेलुलर टिश्यू, ये ऑर्गन लेवल, ये सब एक ट्रिक है। इस ट्रिक से बेसिक पॉइंट्स याद कर सकते हो। अब देखो, बेसिक क्लासिफिकेशन में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद आप सर्कुलेटरी सिस्टम देखो कि सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम एनिलिडा, क्लोज टाइप एंड ओपन टाइप के जो एग्जांपल होते हैं। देन सिमेट्री की बात करते हैं तो एसिमेट्री एंड रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री। तो ये सिमेट्री के जो भी एग्जांपल और बेसिक यहाँ पे आप देख सकते हो कि जितने भी एग्जांपल्स है तो फाइलम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिवीजन बेसिक चीजें आपको मिल जाएगी। फिर उसके बाद आती है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। तो डिप्लोब्लास्टिक में आपको पता है इक्टोडर्म एंड इंडोडर्म आता है, ट्रिप्लोब्लास्टिक में इक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म आता है। तो ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मेसोडर्म होता है वो इक्टोडर्म और इंडोडर्म डेवलप होने के बाद होता है। अब देखो, यहाँ पे सिलोम का कंसेप्ट है। सिलोम के 3 डायग्राम्स है। ये डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। सिलोम्स का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे जो भी एग्जांपल है सीडोसिलोमेट, ए सिलोमेट और सिलोमेट। तो सिलोमेट के एग्जांपल्स आप याद कर लो, सीडोसिलोमेट के एग्जांपल्स एंड ए सिलोमेट। सेगमेंटेशन के एग्जांपल्स यहाँ पे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, कोडेटा एंड देन नोटोकॉड। नोटोकॉड क्या होता है? मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर डोर्सल साइड पे होता है। तो इसको आप, ये सब थे बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट पढ़ने के बाद आपको क्या आता है? फाइलम। फाइलम शुरू के 2-4 लाइन पढ़ोगे तो आपके जितने भी अभी तक बेसिक चीजें पढ़ी है वो सभी उसमें मिल जाएगी। तो अगर आपने बेसिक पहले ही याद कर लिए हैं तो फाइलम के बेसिक्स आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी याद हो जाएगी। अब फाइलम के जैसे पोरीफेरा है, पोरीफेरा का स्पेसिफिक नेचर वगैरह जो भी है आप वो इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं, टिक मार्क किए हुए हैं, उसको आप याद कर लो। जैसे यहाँ पे देखो, वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम क्या होता है? पोरीफेरा में होता है। और एग्जाम्पल के साथ जो पिक्चर्स होते हैं ना, उसके साथ आप कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐड करो, क्योंकि उससे रिलेटेड जब आप पॉइंट्स ऐड करोगे तो क्या होगा? रिवीजन आपका फास्ट होगा, नेगेटिव मार्किंग कम होंगे एंड आप कॉन्फिडेंट होगे। देन बात करते हैं फाइलम सिलेंट्रेटा, जिसको नेडेरिया भी बोलते हैं। इसके भी सारे कंसेप्ट यहाँ पे ऐड किए हुए हैं। इसके सारे कंसेप्ट समझो। पोलिप और मेडुसा के अलग अलग कंसेप्ट है तो इसको समझो। एंड मेटाजेनेसिस इसका मेन एग्जाम्पल है। एंड मेटाजेनेसिस इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं तो उसके एग्जाम्पल ओविलिया है और फाइसेलिया है, वो आप देख लो। और एग्जाम्पल्स तो आपको याद करने हैं। एग्जाम्पल्स में देखो, यहाँ पे एक कॉमन नेम होता है और एक साइंटिफिक नेम होता है। तो आपको यहाँ पे दोनों ही याद करने हैं, क्योंकि जब आपके ऑप्शंस आएंगे तो आपको मिसकंसेप्शन के लिए आपको चेंज करके देंगे। तो आपको दोनों ही नाम याद होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने फाइसेलिया याद कर लिया, पोर्टिगो मैन ऑफ वार आपने नहीं याद किया। तो आपको ये पता होना चाहिए फाइसेलिया पोर्टिगो मैन वार होता है। देखो, फाइलोटिनोफोरा ये बहुत ही छोटा फाइलम है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिस, प्लेटीहेल्मिस के जितने एग्जांपल्स हैं मोस्ट सफिशिएंट। अब देखो, यहाँ पे प्लेनेरिया पोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी, बट यही चीज जब आप 11th के एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो वहाँ पे लिखा है प्लेनेरिया पोसेस ट्रू रीजनरेशन। तो आप जब तक कोरिलेट करके एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे तब तक आपका नीट में 360 आउट ऑफ 360 आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब देखो, यहाँ पे एस्क्लेमेंथिस और एनिलिडा के जितने भी कंसेप्ट है डायग्राम के साथ भी मैंने बहुत सारे पॉइंट्स ऐड किए हैं। तो आप भी सेम टू सेम डायग्राम के साथ पॉइंट्स ऐड करो। आपकी रिकॉलिंग कैपेसिटी, आपका फोकस और इमेज जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है, आपकी मेमोरी होती है, वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होती है। सो एनसीईआरटी को पढ़ने का ये बेस्ट तरीका है। अर्थोपोडा में भी देखो, अर्थोपोडा एक इंसेक्ट है जिसको सिल्वर फिश बोलते हैं। ये फिश में नहीं आते। ये सब कंसेप्ट आपने देख रखे होंगे और उससे एग्जाम्पल भी पूछते हैं। यहाँ पे देखो, अर्थोपोडा में क्लासेस डिवाइड किए गए हैं। जैसे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो होते हैं वो आपको याद रखने हैं। देन वेक्टर्स में कौन कौन से आते हैं? ग्रेगेरियस पेस्ट में लोक्यूस्ट आपको याद रखनी है। एंड लिविंग फॉसिल कौन सा होता है? लिमुलस, जिसको किंग क्रैब भी बोलते हैं। किंग क्रैब में क्या होता है? बुकबिल्स होता है। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल सारे याद होने चाहिए। मोलस्का में क्या है? मोलस्का के जितने कंसेप्ट हैं आप इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं और इससे ज्यादा बाहर नहीं पूछते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इकाइनोडर्मेटा। अब इकाइनोडर्मेटा में एक पॉइंट है वाटर वैस्कुलर सिस्टम। तो जैसे कि आप अपने पोरीफेरा में पढ़ा होगा, पोरीफेरा में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब तक आप अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आपका नीट में तो सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो देखो, इकाइनोडर्मेटा में क्या होता है? वाटर वैस्कुलर सिस्टम। पोरीफेरा में क्या होता है? वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या वाटर कैनाल सिस्टम। तो ये सारे कंसेप्ट आप याद रखो। जैसे एस्टेरिस, स्टारफिश, तो ये दोनों ही आपको नाम याद रखने हैं, एस्टेरिस और स्टारफिश। एस्टेरिस को ये स्टारफिश होते हैं। इकाइनस होता है सी अर्किन होता है। एंटीडॉन जो होता है सी लिली होता है। कुकुमेरिया क्या होता है? सी कुकुम्बर होता है। और ओफिउरा क्या होता है? ब्रिटल स्टार। तो ऐसे आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं। हेमिकोडोटा, हेमिकोडोटा के जो कंसेप्ट है इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। एनिमल किंगडम का यही खास बात है कि एनसीईआरटी में जितने पॉइंट्स हैं ना, उतने ही पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपका कोरिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे वर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट। तो कोरिलेशन तभी आप सिंपल करोगे। जैसे देखो, यहाँ पे मैंने साइड में लिखा है
है यूरोकोर्डेटा, सिफेलोकोर्डेटा एंड वर्टिब्रेट। तो इसके एग्जांपल्स मैंने साइड में लिखे, इससे क्या होता है चीजें इजी हो जाती है। यहाँ पे एक और डायग्राम देखो, जैसे कोर्डेटा के कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट जो है वहाँ पे मैंने डायग्राम के साथ कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं, तो इससे क्या होगा वो कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। देखो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा करोगे, और नेगेटिव मार्किंग जब तक आप ज्यादा करोगे तब तक सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है। नेगेटिव मार्किंग बचने से सबसे अच्छा आसान है फोकस के साथ पढ़ो और बहुत बार रिवीजन करो, और अपने स्टडी मटेरियल जो है वो बहुत कम रखो। देखो जैसे वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में क्या है साइक्लोस्टोम, स्पीसीज में क्या है कॉन्ड्रिक्थिस, ऑस्टियोक्थिस एंड टेट्रापोडा में क्या आता है जो क्लासेस आते हैं एम्फीबिया, रेप्टाइल, एविज, मेबल। तो जितने एग्जांपल्स हैं ना बहुत ही फोकस से आप सारे एग्जांपल याद करो, क्योंकि सारे एग्जांपल इंपॉर्टेंट है और इसमें कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। जैसे फॉर एग्जांपल सैलेमेंड्रा, अब देखो ये क्या रेप्टाइल की तरह दिख रहा है, तो इसका डायग्राम ही दे देते हैं या फिर ऑप्शन में दे देते हैं नाम, और उससे पूछते हैं कि इसमें बताओ कि कौन सा रेप्टाइल है कौन सा क्या है। तो आपने अगर फोकस के साथ नहीं पढ़ा है तो आप कंफ्यूजन हो गए और नेगेटिव मार्किंग करके आओगे। यहाँ पे देखो एक ट्रिक बताता हूँ, जैसे टर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन किसमें होता है, टर्पीडो में होता है। तो टर्पीडो में ई है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन में ई है, क्या टर्पीडो इलेक्ट्रिक ऑर्गन। ट्राइगन पॉइजन, पॉइजन में ओ है, ट्राइगन में ओ है। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, चीजें कोरिलेट करके याद कर सकते हो, खुद के ट्रिक बना सकते हो और अच्छे से याद कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी क्लासेस हैं आपको क्लासेस के बारे में सारे एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए, रेप्टाइल्स के फीचर्स याद होने चाहिए, एंड देन उसके एग्जाम्पल सारे याद होने ही चाहिए। एविस के फीचर्स जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं एविस के वो याद होने चाहिए। जैसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एविस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ फीडर, ठीक है। तो ऐसे ही पूछते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्या होता है एविस, तो वो है फीडर्स। एंड देन अगर बात करते हैं मैमेलिया, तो मैमेलिया जो क्लास होता है उसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या होता है, वो क्या होता है मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स याद होने चाहिए और उसके सारे एग्जाम्पल आपको याद होने ही चाहिए। मैमेलिया क्लास में जो क्या होता है कितने एग्जाम्पल्स आते हैं, एनसीईआरटी में जितने एग्जाम्पल्स हैं वो सफिशिएंट है। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा था कि जो जनरली क्या होता है मैमेलिया और बीवीपेरस होते हैं, बट एक एक्सेप्शन होता है ओविपेरस, जिसको क्या बोलते हैं ऑर्निथोरैंकस, और इसका दूसरा नाम क्या है प्लेटिपस। ये दोनों नाम याद रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो नीट एस्पिरेंट्स अगर आपको एनसीईआरटी के हाइलाइट्स अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने नीट एस्पिरेंट दोस्तों को शेयर कर दो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 24। और अच्छे से हार्ड वर्क करो और कंटिन्यूटी बनाए रखो, क्योंकि हार्ड वर्क और कंटिन्यूटी यही दो चीज है जिससे अपनी आप किस्मत बदल सकते हो और लाइफ चेंजिंग डिसीजन ले सकते हो। तो ऑल द बेस्ट नीट एस्पिरेंट्स।